तो हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं यहाँ पर लगातार हम टाइम एंड वर्क की जो सीरीज है वो चला रहे हैं और इसके 1 से 3 पार्ट हो चुके हैं और ये चौथा पार्ट है। तो इसमें से हम लगातार जितने भी पार्ट्स आ रहे हैं उसका लेवल हम हाई करते जा रहे हैं। जैसे कि आपने पार्ट 3 तक देखे होंगे, अगर पार्ट चौथा देखेंगे तो उन सब के कंपेयर में ये जो होगा थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हम लेंगे और वो क्वेश्चन हम लेंगे जो सारे के सारे पूछे जा चुके हैं। 1 पार्ट से 5 पार्ट तक हमने बताया था इसके 5 पार्ट आएंगे। तो ये पार्ट नंबर आज का 4 है। इसमें देखेंगे इन क्वेश्चंस को जो कि हर एक एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और अगर मैं इसको कहूं तो ये क्वेश्चन जो था ये आया था एनटीपीसी में पूछा गया था 2000, ये शायद 18 वाली वैकेंसी में इसको पूछा गया था। ठीक है, तो एनटीपीसी में आया था, ये कंफर्म है। आप तो ऐसे क्वेश्चन हम समझेंगे और बहुत कम समय में हम कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को पहले एक बार देख लेते हैं एक दृष्टि से। जैसे कह रहा है कि कोई काम है कर रहे हैं लोग और बीच में छोड़ करके कोई चला जाता है, तो वहां पर उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन वो सब हमें करने की आवश्यकता नहीं है। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। मेरा नाम है कपूर यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कपूर यादव स्टडी। अगर चैनल पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। पहले यहाँ पर आप देख लीजिए क्वेश्चन को क्या बोलता है। अब देखो ध्यान से देखेंगे, एक ही बार में अगर आप समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन को कैसे भी घुमाएगा आप कर ले जाएंगे। देखो यहाँ ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 और 30 दिनों में करते हैं। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, यानी कि ए और बी दोनों मिल गए और काम को शुरू करते हैं, कर रहे हैं। काम समाप्त होने से पहले क्या हुआ, 5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। अब ए भाग गया काम छोड़ के। अब क्या होगा कि जब ए भाग गया तो बचेगा कौन, बी बचेगा। तो बचा हुआ काम जो है वो बी के हिस्से में आ जाएगा, यानी कि जो ए ने काम छोड़ा है वो काम बी भी तो करेगा। काम कितने दिनों में समाप्त हो, यानी कि ओवरऑल जो काम होगा वो कितने दिन में समाप्त होगा जब ये भाग जाता है। उसके बाद साथ में थे प्लस आगे। देखो इसको कैसे करेंगे, ए लिख लो। ए काम कितने दिन में करता है, 20 दिन में। बी कितने दिन में करता है, 30 दिन में। ये हो गया 30 दिन। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, ये कॉन्सेप्ट जो पहला वाला था ये यहां तक लगाना है। अब इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे 20 और 30 का, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 60। 60 क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था इन दोनों में से देखा करो जो बड़ा नंबर हो वही एलसीएम होता है। अब आप कहेंगे 30 है तो 30 एलसीएम तो नहीं है, तो जब नहीं आता है इसके अंदर तो इसको डबल कर देते हैं बड़े वाले नंबर को। 30 दूनी होता है 60। अब देखो 60 जो है वो इसके अंदर आ रहा है, 20 भी आ रहा है और 30 भी 60 के अंदर आ रहा है। और अगर दोगुना करने पर ना आता तो तिगुना करते बड़े वाले नंबर का। ठीक है, ऐसे आप चेक कर लेना। अब देखो 20 23 60 कितनी बार में गया, 3 बार में। 30 दूनी 60 यानी कि 2 बार में। ये 3 2 कहां से आया, मतलब इस 60 में से इस 20 को उठा के भाग दे देते हैं, जो आता है वो इधर हो जाता है और इसका भाग हम डिवाइड करके 30 लिख दिया, जो आया यहां लिख दिया। ठीक है, अब देखते हैं कितने दिनों में काम समाप्त हुआ हमारा। तो अब अगर ध्यान से देखोगे यहां पर तो अभी के हिसाब से काम है 60। ठीक है, अब क्या हुआ था कि 5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। मान लो कि ए काम जो है 5 दिन पहले छोड़ता है और एक दिन में ए काम कितना करता है, ए ही तो छोड़ रहा है ए, तो ए करता है एक दिन में 3 काम। ये इनकी क्षमता है जितने काम करते हैं एक दिन में। तो एक दिन में 3 काम करता है ए और 5 दिन छोड़ के चला गया, तो 5 दिन का इसका काम कितना होगा निकाल लेते हैं। तो एक दिन में 3 करता है तो 5 दिन में कितना करेगा, 15 काम करेगा ये। यहां तक समझ में आ गया, मतलब जितना ये हो और जितने दिन पहले छोड़ के जाए इसका और इसका गुणा करा दिया करो। मान लो अगर बी छोड़ के जाता तो ये गुणे बी की क्षमता से मल्टीप्लाई कराते तो 15 काम, तो 15 काम ये बचा है 60 ये होगा। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, 60 तो रहेगा प्लस आप 15 और ऐड कर दो तो हो जाएगा ये, यानी कि हो गया हमारा 75 काम। और 75 में से दोनों को जोड़कर ऐड कर दो, आंसर 3 2 होता है हमारा 5, तो हो जाएगा 5 और ये आता है 15 पना 75, यानी कि 15 दिन में काम अब समाप्त हो जाएगा। कुछ नहीं करना, सिंपल है। इन दोनों का एलसीएम निकालो, जो कि पिछले पार्ट तक हम यही करते रहे हैं। बस जितने दिन पहले वो काम छोड़ के चला जाए वो दिन और गुणे जितनी उसकी क्षमता हो जो काम छोड़ के जा रहा है, दोनों का गुणा करा के इस वाले काम में जोड़ दो तो 75 हो गया। 60 और 15 ये था ना, जोड़ के किया तो 75 हो गया। इन दोनों की क्षमता से भाग दे दो, 15 दिन, आंसर आ गया। ठीक है ना आसान, तो बहुत आसान ट्रिक है। अब देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये क्या बोलता है। ये थोड़ा सा कुछ अलग टाइप का है, जो आपने पीछे देखा होगा। ये दूसरा थोड़ा सा चेंज करके हमने लिया है इस क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, ए और बी क्रमशः 24 व 30 दिनों में
करते हैं, मतलब ये काम है, थोड़ा सा रह गया था लिखने के, तो काम को समझना आप, ठीक है। ए और बी क्रमशः 24 व 30 दिनों में काम करते हैं, यानी कि काम को पूरा करते हैं। दोनों ने मिलकर, यानी कि ए और बी दोनों ने मिलकर के 8 दिनों तक काम किया। फिर क्या हुआ, 8 दिनों तक काम करते रहे दोनों साथ में, फिर क्या हुआ, मान लो लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो गया हो, तो ए ने काम छोड़ दिया। अब ए कह रहा भैया मैं नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं घर। बी से इस काम को कितने दिनों में करेगा, यानी कि दोनों ने काम किया, जब छोड़ देगा ए तो बी जो बचा हुआ काम है वो कितने दिनों में करेगा, ये बताना है। तो देखो कोई टेंशन की बात नहीं है, यहां देखो ए लिखा हुआ है, तो ए की वैल्यू हम कहेंगे, ए की वैल्यू क्या है, 24 दिन। तो ए का मतलब हो गया 24 और बी मतलब बाद में है, तो ये यहां पर, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 30। समझ गया। अब इन दोनों को ले लो एलसीएम, एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक, तो इसका आएगा 120। अगर नहीं आता है तो मैं शॉर्ट में जल्दी से बता देता हूं कि कैसे एलसीएम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखो 24 और 30 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं कट कर देता हूँ 2 से, तो 2 आएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 आएगा। इसको काटेंगे 2 से, तो 2 एक कम 2 और इधर एक जाएगा, 2 पंचे 10 और यहाँ पर आएगा 2 छक्के 12 और ये आएगा 15। फिर आएगा 2 3 या 6 और 2, और ये कटेगा नहीं, ऐसे लिख दो, 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 5 15 और आ जाएगा 5 1,1। ठीक है, इन दो सबका गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24 पंचे 120, ये आंसर आ जाएगा। तो देखो 120 आया। अब 24 का भाग देते हैं 120 में, क्योंकि हमें इनकी क्षमता निकालनी है। तो हम कहेंगे 120 है, 120 भागे करेंगे 24 ये वाला, तो 5 बार में जाएगा, तो ये 5 लिख दिया। अब 30 का पहाड़ा पढ़ो कि 120 मिल जाए, और नहीं आ रहा तो इसका जीरो हटा के इसका जीरो हटा दो। 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 12 मिल जाए, तो 3 चौक 12, तो आप कहेंगे यहाँ पर 4 बार में जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। मतलब ए की क्षमता है 5 और बी की क्षमता है 4। अगर ए काम करेगा 5 एक दिन में, तो बी कितने काम करेगा एक दिन में, 4 काम करेगा। अब देखो हुआ क्या, 8 दिनों तक दोनों मिलके काम करते रहे, तो 8 दिनों तक मतलब हम कहेंगे ए प्लस बी, कितने दिनों तक, 8 दिनों तक। और जब 8 दिनों तक काम होगा तो कितना काम हो जाएगा, तो पहले देख लो यहाँ पर कि इनकी क्षमता कितनी है, 5 इसकी होगी और 4 इसकी, दोनों मिलके कर रहे थे ना, तो 5 और 4 कितना हो गया, 9। तो हम कहेंगे 9 की क्षमता से काम करते रहे, और कितने दिनों तक, 8 दिनों तक। तो यहाँ पर आप लिख लो 8, यानी कि 8 ही 9 हो जाएगा 72। तो दोनों मिल करके जो काम किया उन्होंने 72 काम किया, कितने दिन में, 8 दिन में। अब 8 दिन के बाद गेम चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया, अब ए छोड़ के भाग गया, तो अब देखो हमारा काम था 120 और हो कितना गया, 72। तो अब इसमें से घटा दो, बचा हुआ काम निकल आएगा। तो हमारे पास था 120 काम और 72 काम, इसमें से घटा दो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10 में से 2 गया तो आएगा 8, और यहाँ पर देखो 11 में से 1 गया तो 4, यानी कि आएगा 48। 48 काम बच गया, कब, जब ए छोड़ के भाग गया। तो बचेगा कौन, बी बचेगा, भाई ये तो चला गया। अब बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता है यहाँ पर 4, यानी कि एक दिन में 4 काम करेगा, और उसको बचा हुआ यानी कि 48 काम करना है, कितनी क्षमता से, 4 की क्षमता से। तो 4 से इसका भाग दे दो, तो आ जाएगा 4 एकम 4 और 4 दूनी हो जाएगा 8, यानी कि हम कहेंगे 12 दिन में काम समाप्त कर लेगा। जो बचा हुआ काम था उसको 12 दिन में समाप्त करेगा कौन, बी। यही बताना था हमको, बी शेष काम को कितने दिन में करेगा, तो 12 दिनों में इस काम को शेष कर पाएगा। अब इस क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा चेंज करूं और आपसे कहूं कि आप बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा, तो आप बता सकते हैं आसानी से। चलो एक बार देखते हैं। अब देखो जैसे मान लो ये सब कुछ सेम है, अब की बार मैंने क्या कहा कि यहाँ पर बी ने काम को छोड़ दिया, किसने छोड़ दिया, बी ने काम को छोड़ दिया, तो शेष काम कौन करेगा, शेष काम करेगा ए। अब ये बताना है आपको कि ए जो होगा वो शेष काम को कितने दिनों में करेगा, उल्टा हो गया पूरा। अब आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है और बताना है किसका आंसर सही आता है। ये हम देखेंगे कमेंट सेक्शन में कि आप कौन सा जवाब सही देते हैं और कितने लोगों का सही जवाब आ रहा है। हम उन सबको रिप्लाई देंगे, और जिनका गलत हुआ तो कोशिश करिए, तो भी हम रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप कोशिश करिए कितना आंसर आ रहा है और फिर कमेंट करिए, फिर आपसे वहां बात करते हैं। अब देखते हैं कुछ अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर ये क्या कहता है। ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला जा रहा है, P एक दिन में Q से दोगुना काम करता है, यानी कि जितना P काम करेगा
दोगुना करेगा किससे, क्यू से। इसलिए क्या हो जाता है कि काम को क्यू से 60 दिन कम में करता है कौन, जो पी है, क्योंकि उसकी क्षमता ज्यादा है। दोनों मिलकर यानी कि पी और क्यू कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, यानी कि पूरा कर लेंगे। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहां पर देखो पी की जो क्षमता है वो दोगुनी है किससे, क्यू से। तो पहले इनका हिसाब किताब कर लेते हैं। अब देखो यहां पर लिखा है पी और दूसरा वाला लिखा है यहां पर क्यू, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, पी और क्यू। अब इसके बाद देखो यहां पर लिखा हुआ है पी एक दिन में क्यू से दोगुना काम करता है, यानी कि अगर हम कहेंगे क्यू करेगा 1 तो ये करेगा 2, समझ गए। ये है इनकी क्षमता, यानी कि क्यू की क्षमता अगर 1 होगी तो उससे दोगुना, दोगुना ही तो है, पी की क्षमता होगी। तो ये है यहाँ पर क्षमता, तो आप लिख दो क्षमता। और हमें पता है कि क्षमता का जो अपोजिट होता है, यानी कि इसका उलट जो अनुपात होता है वो होता है समय का। तो यहाँ पर अगर हम समय निकालना चाहेंगे तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, मतलब इनका समय हो जाएगा 1:2, यानी कि उसी काम को जो पी एक दिन में कर डालेगा क्यू उसे करेगा 2 दिनों में, ठीक है। अब आते हैं आगे। अब क्या हो जाता है, इसलिए काम को क्यू से, यानी कि पी जो है क्यू से 60 दिन कम में करता है, यानी कि 60 दिन का अंतर आ जाता है। हमारे हिसाब से समय का अंतर कितना, 1 और 2, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि अंतर निकालेंगे तो आएगा 1, ठीक है। और हमारे हिसाब से 1, क्वेश्चन के हिसाब से 60 दिन, तो यहां पर आप करोगे 60, तो मतलब 1 की वैल्यू 60 हो गई, तो इनका वैल्यू निकाल लो। यानी कि अब हम यहां पर कह सकते हैं कि जो P है उस काम को करता है 60 दिन में, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, तो ये कहेंगे हम ये करेगा 60 दिनों में। जबकि जो Q होगा उस काम को करेगा 1 की वैल्यू 60 तो 2 की वैल्यू 120, तो यहाँ पर गुणे 60 करेंगे 120 आएगा, तो 120। अब अगर हम टोटल काम निकालना चाहें कि कितना काम है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो हमने बताया था जब कभी भी 2 नंबर आते हैं या 3 आते हैं तो उसमें सबसे बड़ा वाला नंबर देखा करो। सबसे बड़ा नंबर क्या है, इसमें से 120 है, 60 तो छोटा है। तो जब कभी ये बड़ा नंबर आता है तो हम उसको तभी यहाँ पर लिखेंगे जब ये वाला जो नंबर है इसके अंदर आता हो। मीन्स 120 अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये समझ लेते हैं कि इसका एलसीएम है, तो 60 जो है क्या इसके अंदर आ रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि 60 दुनी होता है 120 और इसके अंदर ये तो आएगा ही आएगा क्योंकि नंबर ही सेम है। तो यहां पर कहेंगे 60 दुनी हो जाएगा 120 और ये 120 एक कम 120। जिसको नहीं समझ में आया तो आप ऐसे कर लो, 120 ये लिखा हुआ है जो एलसीएम होता है, इसके नीचे इसका हम भाग दे देते हैं। तो ऐसे अगर हम भाग देंगे तो काटेंगे तो 2 आएगा, यही 2 हमने लिख दिया है। ठीक उसी प्रकार से 120 और 120 का भाग देंगे तो 1 आएगा, तो हमने 1 लिख दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पर कह रहा है कि टोटल हमारे पास जो काम है वो कितना है, 120 है। दोनों मिल जाएंगे तो कितने दिन में होगा, तो 120 काम हमारे पास है और दोनों मिल जाएंगे तो इनकी क्षमताएं भी तो मिल जाएंगी। अब क्षमता कितनी है, पी 2 की क्षमता से यानी कि 2 दोगुना ताकत लगाएगा और क्यू लगाएगा 1 ताकत, तो 2 और 1 कितना हो गया 3। तो यहां पर आप करेंगे 3, ठीक है। जिसको नहीं आया तो ऐसे कर लो, यहाँ पर 2 + 1 लिख लो ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। ऐसे अब तो आ गया क्योंकि इसकी क्षमता 2, इसकी क्षमता 1। आगे हो जाएगा 120/3 करेंगे और उत्तर अगर हम काटेंगे तो आएगा 40 दिन, यानी कि उस काम को P और Q जब मिल जाएंगे तो 40 दिनों में कर डालेंगे पूरे के पूरे काम को। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, फिर देखते हैं वो क्या बोलता है। टाइप का क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ये क्या बोलता है। आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन लेकर आया, देखो यहाँ। अब कह रहा है एक काम को 40 दिनों में कर सकता है। अब एक डाउट आपका क्लियर कर दूं, आप सोच रहे होंगे हमेशा ए और बी क्यों लिखते हैं, तो इसलिए मैं लिखता हूँ ए और बी, क्योंकि लिखने में आसान हो जाता है ए बी ऐसे, और किसी का अगर नाम लिखेंगे तो राम पूरा ऐसे करके लिखना पड़ेगा, इसलिए मुझे कम सही लगता है, ए और बी आसान हो जाता है। जबकि वैल्यू जो है वो जो पेपर में आई है वो सेम की सेम वैल्यू वही है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ये सारे क्वेश्चन लेता हूँ। अब देखो एक काम को 40 दिनों में कर सकता है, वह 5 दिनों तक कार्य करता है और फिर बी उसे 21 दिनों में करता है। यानी कि ये 5 दिन तक काम करेगा ए और छोड़ के चला जाएगा, इसके बाद कौन आएगा बी, जो उस काम को बचा हुआ काम को 21 दिन में करता है। ए और बी कितने दिनों में इस काम को पूरा करेंगे, यानी कि स्टार्टिंग से ही ए और बी अगर मिल जाते हैं तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा।
तो देखो अब हमें ये तो पता है कि ए काम को 40 दिनों में करता है, लेकिन ये नहीं पता है कि बी कितने दिनों में करता है। ये जो बी कर रहा है 21 दिनों में, ये पूरा काम नहीं कर रहा, ये बचा हुआ काम है जो ए छोड़ करके गया था। अब इसको कैसे निकालेंगे? तो देखो 40 दिनों में करता है कौन? ए। 5 दिनों तक काम किया है। अब अगर हम ये कहें कि अगर वो काम छोड़कर ना भागता और 5 दिन बाद, यानी कि 5 दिन तो काम कर ही लिया उसने, 40 दिन में करता है, तो अब बचा हुआ काम कितने दिन में करता है? ए भाई 40 दिन में करता है, 5 दिन ऑलरेडी उसने कर लिया, तो हम कहेंगे कि जो ए है वो उस काम को कितने दिन में करेगा? ये करेगा 35 दिन में। कैसे? क्योंकि 40 दिन में करता है, 5 दिन तो वो कर ही चुका है, और अगर ना छोड़ के भागता तो अब आगे कितने दिन और काम करना पड़ता? 35 दिन। अब उसी काम को ये 35 दिन में करता, उसी काम को बी 21 दिनों में कर देता है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 21 हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब जिसको नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फिर भी वहां पर आ जाएगा, और नहीं आया तो एक बार रिपीट करके देख लीजिए, आ जाएगा। अब देखो इन दोनों की अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 105, तो यहाँ पर आ जाएगा 105। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बता दिया है कि एलसीएम कैसे लेते हैं। अब अगर इसका भाग यानी कि 105 को डिवाइड करेंगे 35 से, तो नीचे 35 लिखेंगे तो ये जाएगा 3 बार में, तो यहां पर लिखेंगे आप 3। अगर 21 पंचे करेंगे तो 105 होता है, यानी कि 105 को भाग देंगे 21 से तो 5 बार में जाएगा, ये आ गया 5। अब ये 3 और 5 जो है वो इनकी क्षमताएं हैं, यानी कि ए की क्षमता है 3 और बी की क्षमता है 5। अब देखो ये जो 105 काम आया है हमारा, वो रियल काम नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर लिया है कि ए 35 दिन करता है, जबकि रियल में ए काम कितने दिन करता है? 40 दिन। अब पूरा काम अगर हमें रियल में निकालना है तो ए की क्षमता कितनी है? 3, यानी कि एक दिन में वो 3 काम करता है, तो हम कहेंगे एक दिन में वो 3 काम करता है, जबकि कितने दिन तक करता रहता है? वो करता रहता है 40 दिनों तक, तो यहां पर आप लिख दो 40। टोटल अगर हम कहेंगे तो 40 नहीं होता है 120, यानी कि अब जो हमारा रियल काम है वो 120 काम है, जो दोनों ए और बी मिलकर के उस काम को पूरा करेंगे। ठीक है, ये समझ में नहीं आया? अब देखो 3 इसकी क्षमता थी, ये निकाल ली, और 3 की हिसाब से अगर वो करता है 40 दिन तक, तभी तो काम पूरा होगा। ये तो हमने अधूरा काम निकाला था ना, ताकि हमें ए और बी का जो क्षमता है वो पता चल सके। तो 40 दिन तक करता है 3 के हिसाब से, तो 120 काम हुआ टोटल। तो हमारे पास काम है टोटल 120, जिसको हमें कराना है ए और बी से। अब ए की क्षमता है 3 और बी की क्षमता है 5, यानी कि अब ये अपनी 3 क्षमता को लगाएगा और ये अपनी 5 क्षमता को लगाएगा, यानी कि हम कहेंगे 3 + 5, ये दोनों की क्षमता मिल जाएंगी। भाई जब दोनों मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं मिलकर, तो क्षमता भी तो इनकी मिल जाएगी दोनों की। तो हम कहेंगे 120 बटे हो जाएगा 3 और 5, यानी कि कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, अब इसको आप काट दो तो यहां पर आ जाएगा 8 × 8 आ जाएगा, और यहां पर बचेगा 4, यानी कि 40 हो जाएगा। 8 × 5 = 40, यानी कि 15 दिनों में इस काम को पूरा का पूरा वो दोनों कर डालेंगे, ए और बी मिलकर के। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और पिछले क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। तो अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो 1 से लेकर के 3 तक के जो पार्ट्स हैं वो अपलोड हो चुके हैं। इसी वीडियो के नीचे आप देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप बाकी बचे हुए पार्ट भी देख सकते हैं। अब इसके आगे जो आएगा पार्ट नंबर 4 आएगा, उसमें और भी हम हाई लेवल की क्वेश्चन लेने वाले हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड आ सकते हैं या पेपर में पूछे जा चुके हैं। उन सारे क्वेश्चन को हम लेंगे। तो हर एक आप देखेंगे पार्ट में हमने लेवल क्वेश्चन का चेंज करा है, यानी कि लेवल बढ़ाते गए हैं हर एक पार्ट में। तो चौथा पार्ट है, इससे ऊपर का लेवल जो आएगा 5वां पार्ट, उसमें और भी हार्ड क्वेश्चन लेंगे हम, और सारे सारे वही जो आ चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे अब तक नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक लाइक जरूर कर दें। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।